कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लिया है, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। उस प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 10 की पूरी ग्रामर के टॉपिक, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव पैसिव, मॉडल्स, क्लॉजेज, ये सब आपको मिलेंगे। साथ ही आपकी गोल्डन रेस बुक की सारी पोएम्स, एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। 5 चैप्टर भी मैंने पढ़ाए हैं। हम आपकी सेकंड बुक रेजोल्यूशन, इसको लगभग ख़त्म करने पर आ गए हैं। आज हमारा लेसन है उत्तंक गुरु दक्षिणा। इससे पहले के तकरीबन 6-7 लेसन मैंने पढ़ा दिए हैं, उनके वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। ये सब आपको मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में मिलेगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तंक गुरु दक्षिणा। उत्तंक की गुरु दक्षिणा। उत्तंक यहाँ शिष्य का नाम है, और शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देता है। गुरु दक्षिणा देता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। तो यहाँ गुरु और शिष्य के रिश्ते को लेकर कि जो उससे गुरु दक्षिणा मांगी जाती है, क्या वो उसे दे पाता है या नहीं दे पाता। यदि देता है तो किन समस्याओं का सामना करके वो उस गुरु दक्षिणा को प्राप्त करता है और अपने गुरु को पहुंचाता है। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट hermitages and made their homes of mud and straw, there lived in such a hermitage a young boy called Uttank. Once upon a time, एक समय की बात है, when the wise man of India, जब भारत के बुद्धिमान व्यक्ति dwelt, निवास करते थे, in forest hermitages, जंगलों में बने हुए, hermitages मीन्स आश्रम, जंगलों के आश्रमों में निवास करते थे। उस समय की बात है जब भारत के बुद्धिमान व्यक्ति जंगलों में बने हुए आश्रमों में निवास करते थे। एंड दियर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और उनके जो घर बने हुए होते थे वो मिट्टी के और घास फूस के बने हुए होते थे। देयर लिव्ड इन सच अ hermitage, ऐसे ही किसी एक आश्रम में रहता था अ यंग बॉय, एक लड़का, एक जवान लड़का, कॉल्ड उत्तंक, और उस लड़के का नाम क्या था? उत्तंक। तो ऐसे ही एक आश्रम में उत्तंक नाम का लड़का रहता था। मैनी ईयर्स पास बाय, बहुत से साल गुजर गए। एंड ही ग्रू अप, और वो लड़का बड़ा हो गया। सून ही हैड लर्न्ड ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम। सून ही हैड लर्न्ड, बहुत जल्द ही उसने सीख लिया था। ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, जो कुछ उसका मास्टर, जो कुछ उसके गुरु पढ़ा सकते थे उसको, वो सारी चीज़ें उत्तंक ने सीख ली थी। वन डे ही went to his master and said, Dear master, you have taught me all these years and yet I have never once repaid you. One day he went to his master, एक दिन वो अपने गुरु के पास गया and said, और बोला, Dear master, अपने गुरु से बोला, प्रिय गुरु जी, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, तुमने पिछले कई सालों से मुझे पढ़ाया है। एंड येट, और फिर भी, आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें इस पढ़ाई के बदले में कुछ भी रीपे नहीं किया है, मैंने कुछ चुकाया नहीं है, कुछ लौटाया नहीं है मैंने तुमको, बल्कि तुमने मुझे दिया ही दिया है, पूरे ज्ञान और शिक्षा दी है, लेकिन मैंने रीपेड नहीं किया, मैंने कुछ चुकाया नहीं उसके बदले में। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट, किसी ऐसी चीज के बारे में बताओ, किसी ऐसे उपहार के बारे में बताओ। आई मे ब्रिंग यू, जिसको मैं तुम्हें ला सकूं, दैट विल प्लीज योर हार्ट, और जो तुम्हें अपने हृदय में पसंद आएगा, जो तुम्हारे मन को खुश रखेगा, ऐसी चीज मुझे बताइए, वो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। हिज टीचर सेड, बच्चे, उस उत्तंक के गुरु बोले, चाइल्ड, देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे इच्छा हो। आई डिजायर, कि मेरी किसी भी चीज की इच्छा नहीं है।
मैं कुछ भी नहीं चाहता। गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर, तुम अपनी मिस्ट्रेस के पास जाओ, अपनी मालकिन के पास जाओ। मालकिन से मतलब यहाँ पे गुरु माता, कि तुम अपनी गुरु माता के पास जाओ एंड आस्क हर, और उससे पूछो कि वो क्या चाहती हैं। तो वहाँ पे मास्टर ने अपनी पत्नी के पास भेज दिया है उसको, गुरु माता, जो उस बच्चे की गुरु माता है उतंक की। तो उसने कहा कि गुरु माता से जाओ, उनसे पूछो अगर वो कुछ चाहती हो। सो उतंक बैन टू हिज मिस्ट्रेस, उतंक अपनी गुरु माता के पास गया। वोइंग लो बिफोर हर, उसके सामने सम्मान में झुका। आस्क्ड हर इफ देयर वॉज एनीथिंग सी डिजायर्ड, उसने पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी तुम इच्छा रखती हो। यस सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया हाँ, कि मैं किसी चीज की इच्छा रखती हूं, उसने जवाब दे दिया। सी रिप्लाइड यस, उसने कहा हाँ। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड अ विश टू वियर द इयररिंग्स बॉर्न बाय द क्वीन, कि मेरी बहुत लंबे समय से चेरिस्ड इच्छा थी, इच्छा है, मेरी बहुत समय से इच्छा मैंने पाल रखी है, टू वियर द इयररिंग्स, कि मैं उन कुंडलों को पहनूं। इयररिंग्स मीन्स कानों में पहने, ईयर मीन्स कान और रिंग्स मीन्स कानों में पहने जाने वाली, चाहे तो बाली कहो चाहे कुंडल, कि मैं वो बालियां पहनना चाहती हूँ। वॉर्न बाय द क्वीन, कि जो रानी ने पहनी हुई थी, रानी ने जो बालियां पहनी हुई थी, जो कुंडल पहने हुए थे, उनको मैं पहनना चाहती हूँ। गो टू हर, रानी के पास जाओ, एंड गेट देम फॉर मी, और उन कुंडलों को मेरे लिए लेकर आओ, उनसे, रानी से मांग करके। इन 4 days अ फीस्ट विल बी हेल्ड, 4 दिन बाद यहाँ पे एक दावत आयोजित होगी। फीस्ट मीन्स महाभोज, एक दावत आयोजित होगी। आई वॉन्ट टू वियर दैम ऑन दैट डे, मैं उन कुंडलों को उस दावत के दिन पहनना चाहती हूँ। गेट द इयररिंग्स फॉर मी, उन कुंडलों को मेरे लिए लेके आओ। एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, तो मुझे पता लग जाएगा, मैं जान जाऊंगी योर ट्रू डिवोशन, कि तुम वास्तविक रूप से हमारे प्रति समर्पित हो। डिवोशन में श्रद्धा रखते हो, हमारे अपने गुरु के प्रति तुम समर्पित हो। मैं इस बात को जान जाऊंगी यदि तुम उन कुंडल को लेके आते हो। उतंक हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद उतंक वॉज फिल्ड विद डिस्मे, उतंक थोड़ा सा उदास हो गया था, डिस्मे, निराश हो गया था उतंक, कि भाई रानी से कैसे लेके आऊंगा। नेवरदलेस, फिर भी, ही सेट आउट, वो रवाना हो गया, थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी, जंगल में होकर के चल दिया वो शहर जाने के लिए। वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, उस स्थान पर जहां राजा रहता था, वो जानता था कि राजा कौन सी जगह रहता है, तो उस स्थान की ओर वो चल दिया था। He had not gone far, वो ज़्यादा दूर नहीं गया था। When he saw a huge bull coming towards him, जब उसने देखा कि एक बड़ा सा बैल उसकी तरफ आ रहा था, उतंक की तरफ आ रहा था, एक बड़ा सा सांड या बैल हम कहें। As it drew nearer, जैसे ही वो नज़दीक आया वो बैल, उतंक saw seated upon the bull a man so large that he drew back in fear, जैसे ही वो नजदीक आया, उतंक ने देखा, सीटेड अपॉन द बुल, कि उस बैल के ऊपर बैठा हुआ था, अ मैन, एक व्यक्ति, सो लार्ज, इतना बड़ा व्यक्ति था वो, दैट ही ड्रू बैक इन फियर, कि उसको देख करके वो भय से पीछे हट गया उतंक। जैसे उसने देखा कितना विशाल व्यक्ति बैठा हुआ है, तो भय से पीछे हट गया उसे देखते ही। बट द मैन कॉल्ड आउट उतंक, लेकिन वो व्यक्ति बोला, उतंक ड्रिंक दिस, इसे पी लो। एंड ही हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और उसने एक कप निकाला जो कि गंदे पानी से भरा हुआ था, डर्टी वाटर से भरा हुआ था, वो कप निकाल के दिया कि इसे पी लो। उतंक टर्न हिज हेड अवे, उतंक ने अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया उसे देखते ही। बट द मैन सेड, लेकिन वो व्यक्ति बोला, ड्रिंक उतंक, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, कि उतंक इसको पी लो, ये रास्ते में तुम्हारी सहायता करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, अंत में उतंक राजा के महल में आ गया। ही बोल्डली बेंट इनसाइड, वो बहादुरी से अंदर चला गया। एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, और अपने चारों ओर देखने के लिए वो कहीं भी नहीं रुका। टिल, तब तक वो नहीं रुका,
ही सॉ द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, जब तक उसने राजा को शाही गद्दी पर बैठा हुआ नहीं देख लिया, राजा को जब तक गद्दी पर बैठा नहीं देख लिया, वो कहीं भी नहीं रुका और इधर उधर उसने देखा भी नहीं था कुछ भी। सर सैड उतंक, उतंक बोला श्रीमान, वोइंग लो, नीचे सम्मान में थोड़ा सा झुकते हुए बोला, आई हैव कम फ्रॉम द हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हेयर, कि मैं एक आश्रम से आया हूं जो जंगल में कई मील दूर है यहां से, उस आश्रम से मैं आया हुआ हूं। माई मिस्ट्रेस डिजायर, तो कह रहा है जंगल में मैं बहुत दूर से आया हूं। माई मिस्ट्रेस डिजायर टू बियर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे, मेरी गुरु माता की इच्छा है कि वो रानी के कुंडलों को पहने ऑन द फीस्ट डे, महाभोज वाले दिन, दावत वाले दिन। एंड इफ आई डू नॉट टेक दैम टू हर, और यदि मैं उन कुंडलों को गुरु माता के पास नहीं ले जाता हूं, आई विल लूज फेवर इन माई टीचर्स आइज, तो मैं अपने अध्यापक की कृपा और आशीर्वाद को खो दूंगा। फेवर यहाँ पे आशीर्वाद के लिए आया है कि मैं अपने अध्यापक की कृपा और आशीर्वाद को खो दूंगा यदि मैं उन कुंडलों को नहीं लेके जाता हूं तो। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, राजा मुस्कुराया दयालुता से उस लड़के के ऊपर। यू मस्ट आस्क द क्वीन, ही सैड, और राजा बोला तुम्हें रानी से पूछना है ये सारी चीज, तो रानी के पास कुंडल है तो रानी से पूछो, मुझसे क्या पूछते हो। गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, उसके कमरे में जाओ और रानी से पूछो ये सारी चीज। उतंक वेंट टू द क्वींस चैम्बर, उतंक रानी के कमरे में गया, बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन उसको रानी नहीं मिली। ही बेंट बैक टू द किंग एंड सैड, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, वो वापस राजा के पास गया और बोला श्रीमान मुझे रानी कहीं पर भी नहीं मिली है महल में अंदर। द किंग लुक्ड एट उतंक एज ही स्टूड देयर, राजा ने उतंक को देखा जब उतंक उसके सामने खड़ा हुआ था। विद द डस्ट ऑफ ट्रैवल अपॉन हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों पर यात्रा की धूल थी। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टेन्ड, उसके हाथ और पैर धूल से गंदे स्टेन्ड हो रहे थे। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, क्या इस तरह से तुम रानी के सामने जाओगे। ही सैड, राजा बोले कि तुम्हारे हाथ पैर गंदे हो रहे हैं, क्या तुम इस तरह से रानी के सामने जाओगे। उतंक फेल्ट असेम्ड, उतंक को शर्म आ गई थी, थोड़ा सा शर्मा गया उतंक जब उसने कहा कि तुम्हारे हाथ पैर गंदे हो रहे हैं, इस तरह से रानी के सामने जाओगे। वॉश्ड एंड क्लीन, उसने साफ किया धोया अपने हाथ पैरों को। ही अगेन बेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, वो फिर से रानी की तलाश में गया। दिस टाइम ही फाउंड हर, इस समय रानी उसको मिल गई थी। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड एंड उतंक सॉ द इयरिंग्स स्पार्कलिंग इन हर palm. द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड उतंक सॉ, और उतंक ने देखा द इयरिंग्स स्पार्कलिंग, कि वो कुंडल चमक रहे थे। इन हर palm, उसकी हथेली पर। तो रानी ने अपनी हाथ को आगे बढ़ाया और हथेली में रख दिया कुंडलों को, तो उतंक ने देखा कि वो चमक रहे थे कुंडल। यू आर अ गुड चाइल्ड उतंक, सी सैड, वो बोली उतंक तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। आई गिव यू द इयर रिंग्स बिलिंगली, मैं अपनी इच्छा से तुमको ये बालियां दे रही हूं कानों की। बट बिवेयर, लेकिन सावधान रहना। दीज इयर रिंग्स हैव लॉन्ग बीन कॉविटेड बाय द सर्पेंट किंग, लेकिन इन इयर रिंग्स, इन कान की बालियों को पाने के लिए हैव लॉन्ग बीन कॉविटेड बाय द सर्पेंट किंग, जो सांपों के राजा हैं वो बहुत कॉविटेड, बहुत ही लालायित हैं, बहुत ही इच्छा है उनकी इन्हीं ईयर रिंग्स को प्राप्त करने के लिए, वो भी इन ईयर रिंग्स को प्राप्त करना चाहते हैं। डू नॉट लूज देम, खो मत देना इनको। उतंक थैंक्ड हर एंड स्टार्टेड फॉर होम, उतंक ने धन्यवाद किया रानी को और घर जाने लगा। डस्क वॉज फॉलिंग एंड ही वॉज टायर्ड, अब शाम होने लगी थी। डस्क शाम का टाइम होता है, गोधूली का कहते हैं,
जब गाय वापस घरों को लौटती हैं खेतों में चर के, तो शाम को लौटती है, तो गोधूली का समय। तो डस्क वॉज फॉलिंग, शाम का समय होने लगा था, एंड ही वॉज टायर्ड, और वो थक भी गया था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ ट्री, एक पेड़ का सहारा लेकर ही रेस्टेड, उसने आराम किया। प्लेसिंग द ईयर रिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, और अपने ही बगल में जमीन पर उन बालियों को रख दिया था। प्लेसिंग द ईयर रिंग्स, उन बालियों को जमीन पर ही अपनी बगल में रख लिया उसने, और खुद सिराना लगा करके बैठ गया। सडनली ही सॉ अ हैंड स्नैच द ईयर रिंग्स एंड डिसअपियर, अचानक उसने देखा कि एक हाथ, स्नैच द ईयर रिंग्स, उसने कान की बालियों को उठाया, एंड डिसअपियर, और वो हाथ गायब हो गया। ही स्प्रिंग टू हिज फीट, वो एकदम से अपने पैरों पर उछला, पैरों पर खड़ा हो गया। एंड टर्न्ड राउंड इन टाइम, और समय रहते हुए वो मुड़ा। टू सी अ मैन, एक व्यक्ति को देखा उसने, ड्रेस्ड इन रैग्स, जिसने फटे चीथड़े कपड़े पहने हुए थे। रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में होके भाग रहा था उन बालियों को लेकर के। तो उसने देखा कि एक फटे कपड़ों वाला व्यक्ति जंगल में होके भाग रहा है उन बालियों को लेकर। उतंक रेन आफ्टर हिम एज फास्ट एज ही कुड, उतंक दौड़ा उसके पीछे, जितनी तेज वो दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। तो यहां पे देखिए रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, और मॉडल लगाया हुआ है कुड। कैन कुड, मैंने मॉडल में आपको बताया कि ये शरीर की क्षमता, ताकत को दिखाता है कैन और कुड मॉडल। तो यहां पे देखिए ताकत को दिखा रहा है। कैन क्यों नहीं लगा? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है रेन। रेन आने पर, पास्ट टेंस आने पर, और यदि क्षमता की बात होगी तो वहां पे कुड लगेगा। तो उतंक रेन, उतंक दौड़ा, आफ्टर हिम, उस व्यक्ति के पीछे, एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वो दौड़ सकता था उतना तेज वो दौड़ा। When suddenly the man changed into a snake, फिर अचानक ही मनुष्य एक सांप में बदल गया। Which wriggled into a hole in the ground, और वो which wriggled, जो फिर रेंग गया, रेंग के चलने लगा, into a hole, और एक बिल में घुस गया, छिद्र में घुस गया, in the ground, जो जमीन पर छिद्र बना हुआ था उस छिद्र में वो घुस गया था। उतंक was greatly distressed, उतंक बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। उतंक बहुत ज्यादा दुखी हो गया क्योंकि अब उस बिल में लेकर चला गया। उतंक वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर, उतंक किस चीज के लिए बहुत दुखी था? ट्राई एज ही डिड, जितनी वो कोशिश कर सकता था उसने की, उस बिल में कैसे जाए, लेकिन ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल अ होल, वो सोच ही नहीं सका था कि कैसे सफल होगा इस छोटे से छिद्र में जाने के लिए। ही सैट डाउन टू लेमेंट हिज फेट, वो अपने भाग्य पर रोने के लिए बैठ गया। लेमेंट मीन्स बिलाप किया उसने अपने भाग्य पर, वहीं बैठ गया। When an old man appeared before him, फिर एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। Don't worry my son, he said, वो बोला मेरे बेटे चिंतित मत हो। I have come to help you, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। Even as he spoke, जैसे ही वो बोला, there was thunder and lightning and a great thunderbolt fell. Even as he spoke, जैसे ही वो बोला, there was thunder, वहाँ गर्जना हो गई, and lightning, और प्रकाश, बिजली चमकी उसके बोलते ही, and a great thunderbolt, और फिर एक तेज गर्जना हुई, fell, एकदम से तेज गर्जना, एक प्रकाश सा आया जोर से। फिर क्या हुआ देखिए, the whole earth shook, पूरी पृथ्वी कांप गई, with the force of it, उस गर्जना के प्रभाव से, उस प्रकाश के प्रभाव से। सडनली ऑल वॉज क्वाइट अगेन, अचानक से फिर सब कुछ शांत हो गया। बट द नेक्स्ट टू वेयर उतंक स्टूड वॉज अ बिग होल इन द ग्राउंड, लेकिन जहां उतंक खड़ा हुआ था उस उतंक के सामने एक बड़ा सा छिद्र हो गया मैदान में। उतंक एंटर्ड द होल, उतंक ने उस छिद्र में प्रवेश किया। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग, और अपने आप को उसने सांपों के राजा के राज्य में पाया। अभी वो सांपों के राजा के राज्य में पहुंच गया अंदर घुसकर। ही वॉक्ड स्लोली अलोंग एंड केम टू टू वीमेन वीविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ। ही वॉक्ड स्लोली, वो धीमे धीमे चला, अलोंग चुपचाप, एंड केम टू, और वो मिला, टू वीमेन, दो महिलाओं से वहां, वीविंग, जो बुन रही थी, अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े के टुकड़े को बुन रही थी दो महिलाएं।
उन दो महिलाओं से जाकर वो मिला। ही आस्क्ड देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सरपेंट किंग। उसने रास्ता पूछा, जो सांप राजा था उसके महल में जाने का रास्ता पूछा उन दोनों महिलाओं से। दे डिड नॉट हीड हिम। दोनों महिलाओं ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एंड बेंट ऑन विद दियर वीविंग। और वो लगातार अपना कपड़ा बुनती रहीं। ही सॉ दैट दियर क्लॉथ वॉज मेड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेड्स। उसने देखा कि जिस कपड़े को वो बुन रही थी वह कपड़ा काला और सफ़ेद धागों से बना हुआ था। काले और सफ़ेद धागों से बना हुआ था वो कपड़ा। नेक्स्ट ही केम टू अ व्हील विद 12 स्पॉक्स। फिर आगे चल के आया, उसको एक व्हील, एक पहिया नजर आया विद 12 स्पॉक्स। उसमें 12 ताड़ियां लगी हुई थी। जिस तरह से साइकिल के पहिए में तान लगे हुए होते हैं, ऐसे उस पहिए में 12 स्पॉक्स, 12 ताड़ियां, 12 तान लगे हुए थे। 6 बॉयज टर्न द व्हील राउंड एंड राउंड। और 6 लड़के थे जो उस पहिए को गोल गोल घुमा रहे थे। What are you doing? He asked the boys. उतंक ने उन लड़कों से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। He asked the boy. उतंक ने लड़कों से पूछा What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। He asked the boys. उसने लड़कों से पूछा। They did not answer him. लड़कों ने उसकी को कोई जवाब नहीं दिया। And bent on with their work. और अपना काम करते रहे वो। So he bent on. वो आगे बढ़ता गया टिल ही सॉ अ मैन विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स। जब तक उसने एक आदमी को सफेद घोड़े पर बैठा हुआ नहीं देखा तब तक वो आगे बढ़ता चला गया। और एक सुंदर घोड़े पर एक आदमी को बैठा हुआ उसने देखा। उतंक बेंट अप टू हिम। उतंक उसके पास गया। ही वॉज सो स्ट्रक विद द हॉर्स। वो घोड़े को देखकर इतना आश्चर्यचकित हो गया उतंक that he bowed respectfully to the man and said, वो उस व्यक्ति के सामने सम्मान में झुका और कहा, ओ लॉर्ड, अरे भगवान, I vow to you, मैं तुम्हारे सामने झुका हुआ हूँ, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। ग्रांट मी अ फेवर, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए तुम्हारी। मैं तुम्हारा पूरा स्वागत सत्कार करता हूँ, लेकिन मुझे फेवर चाहिए, एक वरदान चाहिए तुमसे। द मैन टर्न एंड सैड, वो व्यक्ति मुड़ा और कहा, वॉट कैन आई डू फॉर यू, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। उतंक रिप्लाइड, उतंक ने जवाब दिया, लेट द सरपेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, कि जो सांप राजा है उसको मेरे नियंत्रण के अधीन लाओ, मेरी शक्तियों के अधीन कर दो उसे, सांप राजा को। ब्लो इन टू दिस हॉर्स, इस घोड़े में फूंक मारो। द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, तुम मेरे घोड़े पर फूंक मारो चलो। उतंक बेंट अप टू द हॉर्स, उतंक घोड़े के पास गया एंड ब्लू, उसने फूंक मारी और फूंक मारी। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्सेज बॉडी ड्राफ्टेड अ फ्लेम दैट शॉट थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्सेज बॉडी, घोड़े के शरीर के प्रत्येक बाल से डार्टेड निकला, अ फ्लेम लपट, आग की लपट निकली, दैट शॉट थ्रू, और वो आग की लपट फैल गई एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग। जो सांप राजा था उसके राज्य के प्रत्येक जगह पर आग की लपटें फैल गई थी, जो फूंक मारी थी उतंक ने, और वो घोड़े के बालों में से जो आग निकल रही थी वो पूरी जगह फैल गई थी। अब इट बर्न द हाउसेज, और इस आग ने घरों को जला दिया। टिल ऑल द सरपेंट रस्ट आउट, और वो आग तब तक जलाती रही जब तक सारे सांप निकल करके बाहर नहीं आ गए। बैगिंग उतंक टू सेव दियर लाइव्स, और उतंक से अपने जीवन की भिक्षा मांगने लगे बाहर निकलकर अपने घरों से। तो उतंक ने कहा, लेट द सरपेंट किंग रिटर्न द ईयररिंग्स, कि पहले जो सांप राजा है उसको मेरी ईयररिंग्स, कान की बालियां लौटाने के लिए कहो। लेट द सरपेंट किंग रिटर्न द ईयररिंग्स सेड द उतंक, उतंक बोला कि सांप राजा को मेरी कान की बालियां लौटाने के लिए कहो। ऑल द सरपेंट्स देन क्लैमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द ईयररिंग्स, फिर सभी सांपों ने क्लैमर्ड, शोर शराबा किया, फॉर द किंग, राजा के सामने, टू रिटर्न द ईयररिंग्स, उन कानों के कुंडलों को लौटाने के लिए। ही डिड सो, फिर राजा ने भी ऐसा ही किया, सरपेंट किंग ने ऐसा ही किया, लौटा दी वो कुंडल लौटा दिए। और ये लास्ट लाइन है हमारे लेसन की।
द मैन गेव उतंक द हॉर्स, और उस व्यक्ति ने उतंक को अपना घोड़ा दे दिया। एंड इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण में, ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज, और वो कुछ ही क्षण बाद अपने आश्रम में पहुंच गया था। जस्ट इन टाइम टू गिव द ईयर रिंग टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट, उस समय रहते हुए उन बालियों को अपनी गुरुमाता को दे दिया फॉर द फीस्ट, दावत के लिए। सी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज, उसने आशीर्वाद दिया उसको उसके अद्भुत साहस के लिए, महान साहस के लिए गुरुमाता ने आशीर्वाद दिया। व्हेन उतंक रिलेटेड हिज एडवेंचर्स, जब उतंक ने अपनी साहसिक कथा को बताया, हिज मास्टर स्माइल्ड, उसका गुरु मुस्कुराया और बोला, द डर्टी वाटर यू ड्रिंक, जो गंदा पानी तुमने पिया था, माई बॉय, मेरे लड़के, वॉज एम्ब्रोसिया, वो एम्ब्रोसिया था, वो अमृत था, जो गंदा पानी तुमने पिया था। दैट विल गिव यू इटर्नल यूथ, और उस अमृत ने तुमको सदाबहार जवान कर दिया है, अब तुम हमेशा जवान ही रहोगे। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स आर नाइट एंड डे, वो दो महिलाएं जो वीविंग, जो बुन रही थी, द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड, सफेद और काले धागों से, आर नाइट एंड डे, वो रात और दिन थी वो महिलाएं, एक महिला रात और एक महिला दिन थी। द व्हील विद 12 स्पोक्स इन द ईयर विद इट्स 12 मंथ्स, और जो पहिया जो तुमने देखा 12 स्पोक्स, 12 ताड़ियां जिसमें लगी हुई थी, तान जिसमें लगे हुए थे, इज द ईयर, वो पूरा एक साल है, विद इट्स 12 मंथ्स, और जो वो 12 तान थे वो 12 महीने हैं। एंड द बॉयज, और वो लड़के, द सीजन्स, वो 6 लड़के जो तुमने देखे थे वो 6 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी 6 ऋतुएं हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर और बसंत। अंग्रेजी में कहें तो समर, विंटर, रेनी, प्री विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। तो इस तरह से 6 ऋतुएं हैं। तो कह रहा है वो जो 6 लड़के उस पहिए को घुमा रहे थे वो 6 ऋतुएं हैं। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, और वो जो व्यक्ति था वो बारिश का देवता था, बरसात के देवता इंद्र थे। एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, और जिस घोड़े पर वो आदमी बैठा हुआ था वो आग का देवता था। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड, तुम्हारी अच्छे तरीके से देखभाल हुई है मेरे बच्चे। एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग्स, और तुम योग्य हो मेरे आशीर्वाद के। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब तुम संसार में जाओ। फॉर ग्रेट फ्यूचर फॉर्च्यून अवेट्स यू, सौभाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम अब संसार में जाओ। 10 इस प्रकार उतंक हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद, वेंट इन टू द वर्ल्ड टू सीक हिज लिविंग, अपनी जीविका कमाने के लिए संसार में चला गया। ही वॉज नॉट एज अदर मैन, वो कोई सामान्य व्यक्ति के जैसा नहीं था। फोर, क्योंकि ही न्यू, वो जानता था, दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, कि भगवान ने उसकी रक्षा की थी। ही हैड नथिंग टू फियर, और उसे किसी भी चीज से डरना नहीं था। तो वो इस बात को जानता था। ये हमारा लेसन हो गया, उतंक गुरु दक्षिणा। बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।